एक ज़माने का जिक्र है कि एक बादशाह अरमंद अपने सल्तनत में हुक्मरानी करता था, जो कि पहाड़ों और सुनहरी मैदानों के दरमियान वाक़ थे। बादशाह अरमंद अपनी दानाई, इंसाफ और नरम दिल रवैये की वजह से अपने अवाम में बहुत महबूब था। इसका महल सफ़ेद संगमरमर से बना था, जिसकी सुनहरी चोटियों से सूरज की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे महल खुद बादशाह के दिल की अजमत की अक्कासी कर रहा हो। लेकिन बादशाह के दिल में एक खौफ छुपा हुआ था। शुमाल की जंगलों में एक पुरस्रार साया फैल रहा था, जो गांव वालों में खौफ पैदा कर रहा था। बहादुर सिपाहियों को भेजा गया, मगर कोई वापस न आया। बादशाह अरमंद जानता था कि उसे खुद ही इस साए का सामना करना पड़ेगा। एक शाम उसने अपने काबिल एतमाद मुशीर, बुजुर्ग हकीम एलरैक को बुलाकर कहा, एलरैक, मेरे अवाम खौफजदा हैं। ये साया बढ़ता जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? एलरैक ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी संभालते हुए कहा, बादशाह सलामत, सिर्फ एक साफ दिल और मजबूत हौसले वाला इस तारीकी का मुकाबला कर सकता है। आपको खुद जंगल में जाना होगा। बादशाह ने मुशीरों की खौफजदा नजरें नज़रअंदाज करते हुए एक सादा चादर में लिपटा और तलवार हाथ में लेकर सुबह सवेरे शुमाली जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल के दरख्तों के दरमियान परिंदे खामोश हो गए और घना धुंध से घेर लिया। कई घंटे चलने के बाद वो एक खिले मैदान में पहुंचा, जहां एक तारीक मुड़ती हुई शक्ल जमीन के ऊपर तीर रही थी, जो शक व खौफ की आवाजें निकाल रही थी। बादशाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने अवाम और उसूलों को याद किया। इसने तलवार उठाकर कहा, मैं अरमंद हूँ, इस जमीन का बादशाह। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। साया चीखा, मोड़ता और घूमता रहा, मगर बादशाह की हौसले ने इसे रोशनी से ढांप दिया। तलवार की रोशनी ने साए को तहलील कर दिया और वो चीखती हुई गायब हो गई। जब बादशाह महल वापस आया तो गांव वाले खुशी से चिल्लाते हुए इसका इस्तकबाल करने लगे। बादशाह अरमंद ने न सिर्फ साए को शिकस्त दी, बल्कि दिखाया कि हिम्मत और नरमी किसी भी तारीकी से मजबूत हैं। इस दिन के बाद इसकी सल्तनत खुशहाल हुई और उसकी बहादुरी की कहानियां पहाड़ों के पार तक मशहूर हो गई, याद दिलाते हुए कि असल क़यादत दिल और हौसले से होती है, न कि सिर्फ ताज से।